नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे सपने की जो अब हकीकत बनने की दहलीज पर है। एक ऐसा मिशन जो सचमुच इतिहास के पन्ने पलटने वाला है। जी हाँ, ये कहानी है गगनयान की, अंतरिक्ष में भारत की पहली अपनी मानव उड़ान की। तो सवाल तो यही है ना? क्या गगनयान वाकई भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस मिशन है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस मिशन के हर एक पहलू को बिल्कुल करीब से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हम सब के लिए, भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो आज के हमारे इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो हम गगनयान के सपने की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इसका असल लक्ष्य क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी इसे मुमकिन बना रही है। और हाँ, हम भारत के जांबाज अंतरिक्ष यात्रियों से भी मिलेंगे और आखिर में इसके भविष्य और इम्पोर्टेंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, भारत के गगनयान सपने के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च या कोई स्पेस मिशन नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे देश का 140 करोड़ लोगों का संकल्प है, अपने ही नागरिकों को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने का। सोचिए जरा, जिस दिन ये मिशन कामयाब होगा, भारत सीधा उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जहां अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन हैं। मतलब दुनिया का चौथा देश जो अपने बलबूते पर इंसानों को स्पेस में भेज सकता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। ये भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर स्थापित कर देगा। ठीक है, तो सपना तो बहुत बड़ा है, पर अब बात करते हैं इसके लक्ष्य की। मतलब इस मिशन का असल मकसद क्या है? ये कहाँ तक जाएगा? क्या करने वाला है? चलिए देखते हैं। तो मिशन की मंजिल है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे हम शॉर्ट में लियो भी कहते हैं। अब ये लियो क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये पृथ्वी के चारों ओर का सबसे नजदीकी रास्ता है। मतलब जमीन से करीब करीब 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का इलाका। और आपको पता है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो भी इसी LEO में ही चक्कर लगाता है। और हमारा गगनयान इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ठीक 400 किलोमीटर की ऊंचाई को टारगेट कर रहा है। बस यहीं 400 किलोमीटर ऊपर हमारे एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे और वहां कुछ बहुत जरूरी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। अच्छा, तो ये पूरा मिशन होगा कैसे? इसे 4 मेन स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहले जाहिर है लॉन्च। रॉकेट हमारे स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष में उड़ेगा। स्टेज 2 ऑर्बिट, जहां हमारे एस्ट्रोनॉट्स 3 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर काटेंगे। फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, स्टेज 3 री एंट्री, यानी एटमॉस्फेयर में सुरक्षित वापस लौटना। और आखिर में स्टेज 4 रिकवरी, मतलब क्रू मॉड्यूल को समुद्र से सही सलामत बाहर निकालना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग। देखिए, जब इंसानों की जान दांव पर लगी हो ना, तो सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और गगनयान मिशन में सुरक्षा ही पहली और आखिरी प्राथमिकता है। हर चीज को, हर एक नट बोल्ट को बार बार परखा जा रहा है। तो जो हमारा गगनयान स्पेसक्राफ्ट है, उसके मोटे तौर पर 2 मेन हिस्से हैं। पहला है क्रू मॉड्यूल। इसे आप एस्ट्रोनॉट्स का छोटा सा घर या कैप्सूल कह सकते हैं, जहां वो रहेंगे। और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। ये है असली पावर हाउस, मतलब स्पेसक्राफ्ट का इंजन रूम। सारा प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सप्लाई, सब कुछ यहीं होता है। और इसरो ने इस मिशन को लेकर अपना मंत्र, अपना मोटो बिल्कुल साफ कर दिया है। और वो ये है, चालक दल की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस इसी एक लाइन के इर्द गिर्द हर टेस्ट, हर डिजाइन, हर फैसला लिया जा रहा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसरो ने इसे साबित भी किया है। सुरक्षा को जांचने के लिए कई क्रिटिकल टेस्ट किए गए हैं, जैसे कि पैड एबॉर्ट टेस्ट। मतलब अगर लॉन्च से ठीक पहले कोई गड़बड़ हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को कैसे बचाना है। और अभी हाल ही में जो TVD-1 फ्लाइट टेस्ट हुआ, वो तो कमाल था। उसने ये दिखा दिया कि अगर उड़ते हुए रॉकेट में भी कोई इमरजेंसी आ जाए, तब भी हमारे क्रू को सेफली बचाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, पर अब बात करते हैं इस मिशन की जान की, उन हीरोज की, उन बहादुरों की, जिनके कंधों पर यह पूरा ऐतिहासिक मिशन टिका है। जी हाँ, चलिए मिलते हैं भारत के अपने व्योमनॉट्स से। तो इस पहले मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 बेहतरीन और अनुभवी टेस्ट पायलट्स को चुना गया है।
यही हैं वो 4 चेहरे जो अंतरिक्ष में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे और हम सब करोड़ों भारतीयों के सपनों को लेकर उड़ान भरेंगे। और इनकी ट्रेनिंग, अरे बाप रे, जरा सोचिए क्या क्या नहीं कर रहे ये लोग। जीरो ग्रेविटी में तैरने की प्रैक्टिस, अगर कहीं जंगल या समुद्र में उतरना पड़ जाए तो उसकी सर्वाइवल ट्रेनिंग, स्पेसक्राफ्ट के हर एक सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग, और तो और शरीर पर पड़ने वाले जबरदस्त जी फोर्स को सहने की क्षमता। मतलब इन्हें शारीरिक और मानसिक हर तरह से फौलाद बनाया जा रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब क्यों? इस मिशन का भारत के लिए असल महत्व क्या है और इसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये आने वाले कल की नींव रखी जा रही है। ये जो बदलाव है ना, ये छोटा मोटा नहीं, ये एक क्वांटम लीप है। देखिए, गगनयान से पहले हम सैटेलाइट लॉन्च करने में, रोबोटिक मिशंस भेजने में, इसमें तो हम मास्टर थे ही, लेकिन गगनयान के बाद हम उस लीग में आ जाएंगे जहां देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजते हैं और उन्हें वहां जिंदा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी छलांग है भारत के लिए। और इसके फायदे वो सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है। सोचिए, इससे हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ेगी, देश का गौरव और दुनिया में हमारी साख कितनी बढ़ेगी, और सबसे जरूरी, ये हमारे लाखों बच्चों को, अगली पीढ़ी को साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने के लिए इंस्पायर करेगा। ये हैं इसके असली फायदे। एक बात तो साफ है, गगनयान तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक पहला कदम। तो सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या? अगला पड़ाव कहाँ होगा? चांद या फिर मंगल? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, भारत का ये अंतरिक्ष का सफर अब रुकने वाला नहीं है। ये तो बस अभी शुरू हुआ है।